अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुशआमदीद। तो शायकीन के क्रिकेट के लिए आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ। हर एक इस बात पे सवाल कर रहा है, इस बात का इंतज़ार कर रहा है, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा और ज़रूर खेलेगा, और वो कैसे खेलेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहले हम नज़र दोहराएं वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल की बात करें तो साउथ अफ्रीका ऑन द टॉप। साउथ अफ्रीका ने 6 मैचेस खेले, 5 जीते और अच्छी रन रेट की वजह से नंबर 1 पे मौजूद है। नंबर 2 पे बात करें तो इंडिया है। इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं, 5 के 5 जीता है और 10 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे मौजूद है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पर न्यूजीलैंड मौजूद है। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस खेले, 4 जीता और 2 हारा। और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ गुज़िश्ता रात, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इतने बड़े टारगेट के हदफ में, इतने बड़े टारगेट के ताकब में सिर्फ 5 रन से न्यूजीलैंड हारा। नंबर 4 पे बात करें, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस खेले, 4 जीते और 8 पॉइंट के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। नंबर 5 की बात करें, श्रीलंका ने 6 मैचेस खेले, 4 हारा और 2 जीता है, लेकिन अच्छी रन रेट की वजह से श्रीलंका के 4 पॉइंट है। पाकिस्तान की बात करें, 6 मैचेस खेला, 2 जीता और 4 लगातार हारा और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 6 पे मौजूद है। लेकिन क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, इसका जवाब आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। इस वक्त जो बड़ी गर्मी है इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान अंडर प्रेशर है इंडिया में जाकर। क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, हर किसी का ये सवाल है। लेकिन आज आपको ये कन्फ्यूजन हम पूरी कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखें, आने वाले मैचेस में जो सबसे ज़रूरी मैचेस हैं वो है न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस में से 2 हार चुका है। अगर आगे 3 के तीनों मैचेस न्यूजीलैंड हार जाता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। वो तब करेगा अगर पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीत जाता है। तो न्यूजीलैंड के जो अपकमिंग मैचेस किसके साथ कब हैं और कहाँ हैं, देखें। सबसे पहले जो बड़ा मैच है न्यूजीलैंड का वो है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। 6 तारीख की मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा देता है, अच्छे मार्जिन से हरा देता है, तो न्यूजीलैंड का रन रेट मजीद गिर जाएगा। और दूसरा मैच, बड़ा मैच जो डिसाइड करेगा क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, 4 तारीख न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। अगर इस मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो न्यूजीलैंड की ये दूसरी शिकस्त हो जाएगी। टोटल 4 शिकस्तें हो जाएंगी वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। और इसके बाद जो आखिरी मैच है न्यूजीलैंड का वो है तीसरा मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। ये मैच 9 तारीख है, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। अगर इस मैच में श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है, न्यूजीलैंड की लगातार 3 शिकस्तें हो जाती हैं, न्यूजीलैंड सिर्फ 8 पॉइंट के साथ वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। इसमें टर्म एंड कंडीशन और भी है। अगर न्यूजीलैंड 2 मैच हार जाता है और बड़े बुरे मार्जिन से हारता है और 1 मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत भी जाता है, और इधर से जो पाकिस्तान के 3 मैचेस में पाकिस्तान लगातार तीनों जीत जाता है, तो पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। अब सिनेरियो 2, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो किस किस के साथ हैं। 31 तारीख पाकिस्तान का मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान बड़े मार्जिन से 100+ रन से या 150 रन से अगर आप बांग्लादेश को हरा देता है, फिर 4 तारीख न्यूजीलैंड को भी 100 रन से हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान का जो बड़ा मैच 11 तारीख पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा मैच, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हरा देता है तो पाकिस्तान रन रेट की बुनियाद पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अब तीसरा सिनेरियो जो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में क्या है, देखें। ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच कब खेलना है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच खेलना है 4 तारीख को। 4 तारीख को ऑस्ट्रेलिया ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। देखें, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी समझे क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रन रेट अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया 6 में से 5 मैच ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया की रन रेट बहुत अच्छी है। 6 में से 4 मैचेस ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जीत चुके हैं। देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया तीनों मैचेस में से उसके जो सबसे मुश्किल मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, उसके बाद देखें 7 तारीख को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान और 11 तारीख ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। अब जो सिचुएशन वो ये है कि आने वाले तीनों मैचेस अगर न्यूजीलैंड हार जाता है और पाकिस्तान
तीनों मैचेस अगर जीत जाते हैं तो पाकिस्तान डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, 10 पॉइंट हो जाएंगे। और किसी टीम को नंबर 4 पे अगर 10 पॉइंट ना हुए तो पाकिस्तान बराह रास्त क्वालिफाई करेगा। अगर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हार जाता है, जो कि मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 1 तारीख को, और पाकिस्तान 31 तारीख को अगेंस्ट बांग्लादेश हरा देता है बांग्लादेश को, 4 तारीख न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, अगर उस मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 8। और फिर 11 तारीख पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल होगा। अगर इस मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया तो अच्छी रन रेट से हराया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा कमबैक किया। अब ऑस्ट्रेलिया की रन रेट और लूज मैचेस होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए अभी भी चांस है। पाकिस्तान ऐसी टीम है हमेशा डू एंड डाई सिचुएशन, हमेशा रन रेट हमेशा दुआओं से आगे गई है। वो यादगार मैच जब नीदरलैंड ने अगर साउथ अफ्रीका को हरा सकता है और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, फिर फाइनल खेला एक ऐसी टीम जो बांग्लादेश से हार गई थी, जो जिम्बाब्वे से, एक ऐसी टीम जो जिम्बाब्वे से T20 वर्ल्ड कप में हार चुकी थी, लेकिन फिर भी फाइनल खेला अगेंस्ट इंग्लैंड। तो बैड डेज फॉर इंग्लैंड एंड पाकिस्तान बोथ टीम्स। अब ये मुमकिन तब होगा, कैसे मुमकिन होगा? देखें, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, 350 स्कोर बनाता है, 350, और जवाब में पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को 100, 120, 150, 2 सेकंड अंदर बुक करता है, तो 100, 150 रन के मार्जिन से जीत गया पाकिस्तान। फिर न्यूजीलैंड का मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान, अगर वहाँ भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 100, 70, 80 रन से हरा देता है, फिर 1 तारीख जो साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, अगर तो जो सवाल उठते हैं वो उठते हैं बाबर आजम की कप्तानी पर, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर पर और पाकिस्तान की टेल एंडर पर। अगर पाकिस्तान कैसे जीतेगा? देखिए, बाबर की सेंचुरियाँ ज़रूरी हैं, 3 मैचेस में 2 सेंचुरियाँ, रिजवान की सेंचुरी ज़रूरी है, फ़खर जमान का कम बैक होना ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किसी भी ओपनर ने सेंचुरी नहीं बनाई, पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किसी ओपनर ने सेंचुरी नहीं बनाई। तो मामला काफ़ी क्रिटिकल हो चुके हैं। अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तानी टीम से कि पाकिस्तान की एक ऐसी टीम है कभी भी कुछ भी कर सकती है। देखें, साउथ अफ्रीका 425 रन बनाने वाली टीम जब अगेंस्ट पाकिस्तान खेली तो पाकिस्तान ने अच्छा कम बैक किया तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब मतलब पाकिस्तान को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका शिकस्त होगी, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा कम बैक किया, नो डाउट अबाउट पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। वही बात है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। क्यों कि देखें, ये टीम ऐसी टीम है कि कभी भी ये ढेर हो जाती है, कभी भी ये उठ जाती है, किसी के खिलाफ कैसा खेलती है। तो सब नज़रें पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन अप पर हैं। अब जो अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल करना होगा, हारिस रऊफ को 154 की बॉल कराई वर्ल्ड कप में, लेकिन उनकी जो कंट्रोल एंड कमांड होता है गेंद पर वो अच्छा नहीं होता, लाइन और लेंथ पे मार खा जाता है पाकिस्तान। आखिरी जो इतना क्लोज मैच हुआ, पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को एक सहारा मिला कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, ये अच्छा कम बैक कर सकती है। तो अब मामलात काफ़ी क्रिटिकल हो चुके हैं। अब डू एंड डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम की कप्तानी अब खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान की ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री में बैक टू बैक 4 जो नुकसान हुए, 4 जो शिकस्तें हुई हैं, ये तारीख में पहली बार हुई हैं। इससे पहले कभी पाकिस्तान लगातार 4 बार वर्ल्ड कप में हारा नहीं है। तो अब सबकी सब जिम्मेदारियां बाबर आजम के कंधों पर है, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पर है, कप्तान पर है, कोच पर है, बैटिंग लाइन अप पर है, बॉलिंग लाइन अप पर है। अगर ये सब चीज़ें परफेक्ट होंगी, फील्डिंग अच्छी करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। इतनी बड़ी टीम न्यूजीलैंड नहीं है कि आप ये कहें वो श्रीलंका से नहीं हार सकती, वो पाकिस्तान से नहीं हार सकती, वो साउथ अफ्रीका से नहीं हार सकती। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान कॉन्फिडेंस से खेले। देखें, जैसे कल न्यूजीलैंड ने खेला, इतना बड़ा हदफ, फिर भी 5 रन से हारा, आखिर तक लड़ते रहे। और पाकिस्तान को देखें, पूरी ठुस हो जाती है टीम अगर ये ज़रा सा भी, अगर बीच में कोई खिलाड़ी आउट हो जाए। तो उम्मीद रखें पाकिस्तानी टीम से ये कुछ भी करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलेगी, और तब भी खेलेगी न्यूजीलैंड 3 मैच हार जाए और पाकिस्तान आने वाले 3 मैच जीत